हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली कक्षा में हमने स्वर के भेदों की चर्चा की थी। सबसे पहली क्लास में हमने देखा था कि उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। उसमें हमने देखा था कि स्वर के दो भेद, हिंदी में तो स्वर के दो भेद होते हैं, दीर्घ स्वर और लघु स्वर, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर। और संस्कृत में इसके तीन होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नेक्स्ट हमने देखा था ओष्ठाकृति के आधार पर, जिसमें होठों की आकृति को ध्यान में रखा जाता है, उसके आधार पर स्वर के भेद। उसके आधार पर हमने देखे थे वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। नेक्स्ट हमने देखा था तीसरा आधार जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। उसमें स्वर तीन प्रकार के थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में ऐसे स्वर जिसमें जीभ का अगला भाग क्रियाशील रहता था, मध्य स्वर में जिसमें जीभ का मध्य वाला भाग क्रियाशील रहता था, और पश्च स्वर में जिसमें जीभ का पिछला भाग क्रियाशील रहता था। नेक्स्ट हमने देखा मुखाकृति या तालु के आधार पर स्वर के भेद। इसमें हमने देखा कि इसके आधार पर मुखाकृति या तालु के आधार पर स्वर के चार भेद थे, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। संवृत स्वर कितने थे? 5, और विवृत स्वर था 1। अर्ध संवृत स्वरों की संख्या थी 2 और अर्ध विवृत स्वरों की संख्या थी 3। आज हम देखेंगे इसका 5वां आधार। कुछ विद्वान 4 आधारों को ही मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान 5वें आधार नासिका के आधार पर भी इनको विभाजित करते हैं। इनके नासिका के आधार पर इसके 2 भेद हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। कांता प्रसाद ने अनुनासिक को सानुनासिक भी कहा है। सानु मतलब स का मतलब है साथ, और अनुनासिक जिसमें नाक साथ रहे मीन्स सानुनासिक। कांता प्रसाद ने इनको सानुनासिक भी कहा है। इसका पहला प्रकार है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक 2 शब्दों के मेल से बना है, निर प्लस अनुनासिक। निर का मतलब है नहीं। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ निर्नुनासिक कहलाती हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण केवल मुख से किया जाता है, इसमें नाक का उपयोग नहीं होता, ऐसी ध्वनियों को निर्नुनासिक ध्वनि या स्वर कहलाते हैं, और इसमें सभी स्वर शामिल हैं। निर्नुनासिक स्वर कौन से हैं? सभी स्वर निर्नुनासिक हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक या सानुनासिक। सानुनासिक किस नाम दिया? कांता प्रसाद, गुरु कांता प्रसाद जी द्वारा इसका नाम दिया गया। इसकी परिभाषा है, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अनुनासिक या सानुनासिक कहलाते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, उन ध्वनियों को अनुनासिक या सानुनासिक कहते हैं। जैसे अंग, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ। जैसे ईंट। ईंट का उच्चारण करते हुए हमारे मुख से भी ध्वनि निकलेगी और नाक में वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, इससे कंपन उत्पन्न होगी, और इसी कंपन के कारण इसका उच्चारण नाक से होगा। ईंधन, ईंट। जब स्वरों में अंक की बिंदी लगा दी जाती है या चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, तो उनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, इसलिए इनको अनुनासिक या सानुनासिक कहा जाता है। ये थे हमारे स्वर। आज हमने स्वरों को पूरा कर लिया है। कल को हम करेंगे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की परिभाषा और व्यंजन का वर्गीकरण। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।